चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसका टॉपिक करना है हमने एसिड रेन। एसिड रेन किसे कहते हैं कि रेन में कुछ गैसेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और वो क्या बन जाती है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या करती है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी अफेक्ट करती है, हो सकती है। जब उसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं, अगर इस पानी को हम लोग जो रेन हो रही है इसको लेबोरेटरी में ले जाएं लैब में, ठीक है, और उधर टेस्ट करें और उसका पीएच जो है वो 4.2 से 4.4 आए, तो इसका मतलब है वो एसिड रेन है। पीएच को चेक करने के लिए भी एक डिवाइस यूज की जाती है लैब में। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होने वाला पेज नंबर 134 पे है। सबसे पहले हमने देखना है एसिड रेन किसने इन्वेंट की थी। साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है रॉबर्ट अंगस स्मिथ, ठीक है। इसने 1852 में एसिड रेन को इन्वेंट किया था। उसने रेन को चेक किया था। एसिड रेन नहीं नेचुरल होती, रेन नेचुरल होती है। एसिड तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनेगी, ठीक है। तो 1852 में रॉबर्ट अंगस स्मिथ था, उसने क्या की थी, ये इन्वेंट की थी। उसने जब इसको चेक किया तो इसका पीएच क्या था, 4.2 टू 4.4। पीएच क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की मिकदार वो कितनी थी, 4.2 से 4.4। इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, रॉबर्ट अंगस स्मिथ। और कब की थी, 1852 में। और कौन से शहर में की थी, मैनचेस्टर शहर का नाम है, और इंग्लैंड जो है वो कंट्री का नाम है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि किसने इन्वेंट की थी। अब ये जो रॉबर्ट अंगस स्मिथ था, इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं, क्योंकि इसने एसिड रेन के हवाले से जितनी भी बातें थी वो उसने खुद इन्वेंट की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, फादर ऑफ एसिड रेन उसको कहा सबने, ठीक है। इंग्लैंड, वो टी की जगह डी आएगा, ठीक है, इंग्लैंड है, मिस्टेक हो गई। अब यहाँ से रीड करते हैं, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 टू 4.4। बुक्स पे देखो सब, इट इज नाउन एज एसिड रेन। ये एसिड रेन की डिफाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन एसिड रेन। फर्स्ट लाइन ब्लैक में नजर आ रही है, मैंने चेक करने हैं अभी सबके क्वेश्चंस। डिफाइन एसिड रेन लिख लो सब क्वेश्चन इसके ऊपर। ब्लैक लाइन जो है फर्स्ट पे, when rain water has pH between 4.2 and 4.4 it is known as acid rain। उसके नीचे क्वेश्चन बन रहा है, who invent acid rain। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग क्वेश्चन लिखो, मैं अभी बताती हूँ। सेकंड लाइन के ऊपर, who invent acid rain। तो यहाँ से आंसर आएगा, इन 1852 रॉबर्ट अंगस स्मिथ वाज द फर्स्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। यहाँ तक। He is sometimes referred to as the father of acid rain। इसको एसिड रेन का फादर भी कहा गया। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है वो आप लोगों ने देखना है, इंग्लैंड तक, ठीक है। अब हमने देखना है कि एसिड रेन एक्चुअली में बनती कैसे है। सबसे पहले क्या होते हैं, जमीन के नीचे फॉसिल फ्यूल्स। जमीन को क्या कहते हैं, अर्थ, ठीक है। अर्थ के नीचे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स। जो हजारों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो क्या होते हैं, जमीन के नीचे, ठीक है। उनको क्या है, डिवाइस से निकाला जाता है और इंडस्ट्रीज में ले जाकर क्या बनाया जाता है, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस। जब इससे कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस बनाते हैं इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके अंदर क्या होती है, दो गैसेस होती है, NO2 एंड NO3। NO2 और NO3 जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी, ठीक है। नहीं, वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी हड्डियां भी नहीं रहती, वो सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी वो सोइल में मिक्स हुए होंगे, तो उसे डिवाइस से अलग किया जाता है। इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे तो वहां से कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी,
NO2 और NO3 कैसे निकली हैं ये, जब कोयला, पेट्रोल और गैसेस बनाई हैं, ठीक है। तो ये दो गैसेस जो हैं ये क्या है, अब यहाँ से क्या हो रही है, रेन हो रही है, बारिश, और यहाँ से ये गैसेस एटमॉस्फेयर में है। तो ये दोनों जो गैसेस हैं वो इस रेन के साथ क्या हो जाएंगी, मिक्स हो गई। जब ये मिक्स होंगी तो ये क्या थी, हार्मफुल गैसेस हैं, और ये क्या थी, रेन। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एसिड रेन। अब जब एसिड रेन इसके साथ मिल गई है, अब यही रेन जब दोबारा नीचे आएगी तो नीचे बिल्डिंग्स हैं, उसको डैमेज करेगी, प्लांट्स, एनिमल्स और पानी में जो जानदार रहते हैं उनको। बिल्डिंग्स के ऊपर आएगी ना, तो बिल्डिंग्स का पेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्थ लाइन पे थे, पेज नंबर 134। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। फॉसल फ्यूल्स को जलाने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ये गैसेस जाती हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं ये, SO2, SO3 भी है, NO2, NO3 भी है। अभी उन्होंने SO2 और SO3 बताया है। तो दीज गैसेस SO2 एंड SO3 आर प्रोड्यूस्ड, किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स क्या थे, आप बताओ। डेड बॉडीज, प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इनके अंदर क्या था, सल्फर था, ठीक है। इस सल्फर की वजह से कौन कौन सी गैसेस बनी है, SO2 और SO3। तो दीज गैसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूद होना, सल्फर की मौजूदगी में फॉसल फ्यूल्स में, उससे ये क्या बनी है, गैसेस बनी है। SO2 क्या होगी, अब पहले क्या थी, SO2, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, SO3 में। किस तरह कन्वर्ट होगी, आप लोग बताओ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, अगर एक और ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, SO3। तो SO2 किस में चेंज हो गई, SO3 में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद थे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं, NO2 एंड NO3। जिसके साथ ऑक्सीजन होता है तो वो उसका ऑक्साइड हो जाता है। अगर SO3 है तो SO2 है, ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। S से क्या होता है, सल्फर, और O से, तो इसको क्या नाम दिया है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है ये दोनों, अगर दोनों की बात की जाए। और अलग अलग क्या है, SO2 और SO3, ये क्या है, दोनों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, अब ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्शन प्रोसेसेस। कंबस्शन के ऊपर लिखो जलाना, कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। इंडस्ट्रियल कहते हैं इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, कारखाने वगैरह। उसके बाद है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक किसको कहते हैं, फैक्ट्रीज को, जिसमें घरेलू सामान बनता है। तो उसमें भी क्या होता है, गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। जहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, उससे ऊपर लिखना है क्वेश्चन, हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस तरह बनते हैं, सेवन लाइन के ऊपर, सेवंथ लाइन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जहां से लिखा हुआ है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस, यहां से इसका आंसर है मोस्टली बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्शन प्रोसेसेस, यहां तक। उसके बाद है, दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। सेकंड पॉइंट इसका, पहले वाला फर्स्ट था, ये सेकंड है इसी आंसर का। लगा लिया सबने, कंबस्शन प्रोसेसेस मिल गया सबको, वहां तक फर्स्ट पॉइंट है। ब्रैकेट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखो, 1 लिख लो इस क्वेश्चन का, हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। 1 पॉइंट लगा लिया सबने,
उसके बाद सेकंड में उन्होंने बताया और किस तरह बनती है, बाय द कंबस्शन ऑफ combination of atmospheric nitrogen and oxygen in the presence of lightning. lightning तक सेकंड पॉइंट है। दूसरा तरीका कौन सा है, एटमोस्फेयर हवा में जो है वो क्या होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगी, NO2। एक ये तरीका है, और फर्स्ट वाला कौन सा था, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बुक पे लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक। और सेकंड पॉइंट कौन सा, दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। सेकंड पॉइंट तक कर लिया सबने। उसके बाद है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। और कहां से प्रोड्यूस होती है, ऑटोमोबाइल इंजन्स किसको कहते हैं, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक और जितनी भी ट्रैफिक में चीजें आती है जिनके पीछे से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट। अब जब वो धुआं निकलता है उसके अंदर क्या होती है, गैसेस होती हैं, NO2, SO2, SO3, NO3, ठीक है। तो वहां से क्या निकल रही है, नाइट्रोजन गैस। ये थर्ड पॉइंट है। लास्ट से फिफ्थ लाइन जो लिखा हुआ है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैंने चेक करने हैं अभी सबके, सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड से ऑटोमोबाइल इंजन तक। उसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम करनी है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से बनानी है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, कल को हमने रिएक्शंस करने हैं, तो ये आप लोगों ने साथ साथ याद करना है। डायग्राम अगर लॉन्ग में आए तो पेपर में बनानी है इसको।